क्या लक्ष्य, क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है? जी, नई दुनिया। नई दुनिया। कहाँ जाना है? नई दुनिया कहो या स्वर्ग कहो, कहाँ का लक्ष्य है? कहाँ जाना है? स्वर्ग। इसी धरा पे है और तुम्हारी हथेली पे है। हथेली कितनी दूर है? कितनी दूर है हथेली? हथेली कितनी दूर है? कितना डिस्टेंस है? वो हथेली है 700 सीढ़ी। बाप रे बाप। ये होती है हथेली। ऐसी होते ना चित्र। तो कितना डिस्टेंस है जी? साथ में माना कोई फीट इंच विंच, 1.5-2 फीट, ज़्यादा 1-2 फीट। 700 सीढ़ी तो 1-2 साल भी हो गए। बात भी सही है। 1-2 फीट 1-2 महीने भी हुए, 1-2 साल भी हुए। चाहिए तो हमको स्वर्ग। कितना अंतर हो गया? कोई तो 1-2 महीने में शिवरात्रि कहो या गुड़ी पड़वा कहो, और कोई फिर 700 सीढ़ी कहो कम से 2 साल, और फिर कोई बहुत ज्यादा देह भान है, गंदगी भरी है, वो है यहीं पे। उनके लिए तो 28 भी बताया ना। ये तो एकदम पास में है। हथेली पे स्वर्ग तो उनके लिए है जिन्होंने अपना कचरा, गंदगी कहाँ स्वाहा की है? कहाँ स्वाहा की है? हैं जी? कचहरी में स्वाहा की है। ये हैं साफ सुथरे। कोई ऐसा मूक भी है, गूंगा। मूक कहते हैं गूंगा, ढोंगी, हराम खोर भी कहते हैं बाबा। ढोंगी मुंह नहीं खोलता, इसमें मूक। अंदर कितनी गंदगी होगी। कभी भी कचहरी में अपना पोता में देता ही नहीं है, देती ही नहीं है। ये मूक। अब इसमें जब घुसते हैं भूत तो ये स्वर्ग में भी क्या करते हैं? संस्कार मिलाते हैं। और जो स्वर्ग है तो उनके लिए क्या करते हैं? विघन पैदा करने के निमित्त बन जाती है। तो हथेली पे या ज्यादा दूर है? कोई चमत्कार है क्या स्वर्ग? कोई चमत्कार नहीं है। तुम अपने ही जटिल गंदे संस्कारों को योग बल में भस्म कर रहे हो। अधूरे ज्ञानी क्या सोचते हैं? केवल बस हम याद कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। इनको मिलेगा स्वर्ग? इसके लिए बताइए, खंगर ईंट बन गए। कैसा खंगर? इनको विश्वास ही नहीं है कि क्या हमारा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं इनका परिवर्तन नहीं है। स्वर्ग के लिए क्या बोला? क्या परिभाषा बताई? एक मत या 2 मत, एक भाषा या 4-6 भाषाएं। भाषा का भी अभी तक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सी भाषा है इनकी? जिस धर्म में धक्के खाने हैं, जहां के लिए बोला है भूख कौन मरेंगे? मुसलमान भूख मरेंगे। सबसे कड़े संस्कार होते हैं मुसलमानों के। कितना भी देवताओं का संग करेंगे, इनका बदल नहीं सकता। इनके लिए मुरली में बोला है, कहां भरे पड़े हैं? मुरली में क्या बोला? कहां भरे पड़े हैं ये हरामखोर? भारत में भरे पड़े हैं। सोचो, जहां देते हैं वहीं ये मर रहे हैं। परिवर्तन नहीं है। वैसे के वैसे ही संस्कार, वैसी ही सोच गंदी,
संस्कार मिलाने की तो इनकी सोच ही नहीं है। तो ये जो आने वाला स्वर्ग है ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो है अंदर का परिवर्तन। जिन्होंने भगवान को बार बार अंदर से परिवर्तन करने के लिए भगवान को याद किया है, सच्चे दिल से बाप के लिए एप्लीकेशंस डाली हैं, कचहरी में बार बार अपनी गंदगी को सबके सामने रख दिया, कोई परवाह नहीं की ये क्या सोचेंगे। कोई कोई कचहरी रखते ही नहीं है कि ये क्या सोचेंगे। मैं तो भगवान को बहुत याद करता हूँ या याद करती हूँ, स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, मिलने वाला। कचहरी में देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, बाकी तो फाड़ के फेंक देंगे। क्या बोला? अभी पोते में रखेंगे या फाड़ के फेंक देंगे? तुम्हारे जो भी छोटे से बड़े गंदे संस्कार हैं सबके सामने माफीनामे कचहरी में, दूसरा कोई भी आधार नहीं है। बाकी है तो हथेली पे। कहाँ है स्वर्ग? हथेली पे। शिवरात्रि बताते हैं अभी 9 दिन है। कितने दिन बाकी हैं? 9 दिन। ये भी देवताओं के लिए एक 9 रोज की भट्टी, देवताओं के लिए, असुरों के लिए नहीं। ये तो बताया 700 दिन है अभी। और अभी बाबा ने बताया 28 10 वर्ष भी बाबा ने बताया, 27-28 तक भी बताया। लेकिन ये 9 रोज किन के लिए हैं? देवताओं के लिए तो कहेंगे, जो इशारे से चलते हैं। इशारों की भाषा किन के लिए? देवताओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। इशारे से चलते हैं। उनको परिवर्तन में भी ऐसा नहीं कि उनका परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है, बाप देख रहा है। और जो रहा हुआ परिवर्तन है ये बाप की ड्यूटी। परिवर्तन है, और जो रहा हुआ परिवर्तन है ये किसकी जिम्मेवारी? ये बाप की जिम्मेवारी। तो ये 9 रोज हैं उन देवताओं के लिए, असुरों के लिए नहीं, देवताओं के लिए। उनको भी, देवताओं को भी लगता है ये जो स्वर्ग इतनी करीब हथेली पे है, ये सही में ऐसा होगा क्या? देवताओं में बार बार प्रश्न उठ रहा है कि इतनी करीब, ये 8-9 रोज 24 तारीख तो स्वर्ग है, शिव जयंती है, कि सही में कुछ होने वाला है क्या? जादू हो जाएगा क्या? प्रश्न उठता है देवताओं में। माना विश्वास नहीं है। स्वर्ग की शुरुआत और 100% स्वर्ग, इसमें अंतर है। शुरुआत भी तुम्हारी सेटिस्फेक्शन से ही होती है। जब तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना। तुम जिस संस्कार से संतुष्ट होना चाहते हो, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो रहे तो तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना। वैसे मुंह के बक्के नहीं लगा लेना शायद मैं भी स्वर्ग में पहुंच गया या पहुंच गई। सीधी सीधी परिभाषा है। जो जटिल संस्कार तुम छोड़ना चाहते हो या छोड़ना चाहती हो, वो तुमको हल्का लगने लगे, अभी इससे तो राहत है, तो समझो तुम्हारे लिए स्वर्ग के गेट खुले हैं। सत्य रहा, तुम हो देवता धर्म पे। पहले कौन सा धर्म जाएगा? देवता धर्म पहले। तो ये अंदर से तुम्हारी चेकिंग है जो तुम ही करोगे, और तुम्हारी ही जो सच्चाई सफाई है स्वयं ही धारण करके स्वयं स्वयं स्थिति में गया तो स्वर्ग में गया, देह सहित स्वर्ग में गया। एक त्रिशंकु भी था, वो भी क्या चाहता था? कहाँ जाना है उसको? स्वर्ग में जाना है। लेकिन था तो पूरे का पूरा देह अभिमान, आत्मा नहीं बना था, देह सहित स्वर्ग में जाना चाहता था। कहानी कहाँ की है? संगम युग की अभी की कहानी है। विश्वामित्र मित्र जी ने सोचा कि इसने अपने को
बहुत मान्यता दी है। अब हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे तपोबल से, इसको विश्वास है हमारे ऊपर, हम इसको स्वर्ग में भेजेंगे जरूर। अंदर कचरा ही कचरा है, पूरा देह अभिमान भरा हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, उसको मंत्रों का उच्चारण करके कहाँ भेज दिया, ऊपर की तरफ, देह सहित ऊपर की तरफ गया। वहां ऊपर पहुंचा, देवताओं को बहुत बदबू आने लगी। अरे नीचे से बदबू कहां से आ रही है, हमारे स्वर्ग में तो खुशबू ही खुशबू होती है। वो जाके झांक के देखा, अरे एक बहुत गंदा सा पुतला ऊपर की तरफ आ रहा है। ये गंदगी ऊपर की तरफ आ रही है। तो देवताओं को हैरानी हुई। उन्होंने फट जल्दी से उपचार किया, फटाक से मंत्रों का उच्चारण किया और पुतले को उल्टा कर दिया। देवताओं में शक्ति होती नहीं होती है? गंदगी को बर्दाश्त करेंगे? अरे हमारे स्वर्ग में एक भी गंदी आत्मा ऐसी पहुंच गई देह वाहन को लेके, तो पूरे स्वर्ग में क्या करेगी, पूरा वायुमंडल खराब कर देगी। तो उनको चिंता हो गई, फटाक से उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसको तुरंत उल्टा कर दिया। अब नीचे की तरफ जाना लगा वो गंदगी का पुतला। विश्वामित्र जी को चिंता हो गई, अरे मैंने पूरी ताकत लगा दी, इन्होंने फिर से नीचे भेज दिया इसको। अब उन्होंने फिर ताकत लगाई, अब वो बीच में लटक गया पुतला गंदगी का। उधर देवता अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे कि नहीं, प्रकृति का नियम ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। गंदगी वाली सड़ी हुई आत्मा, बदबू जिसके अंदर भरी है, वो हमारे स्वर्ग में आ नहीं सकती, कायदा ही नहीं है। इसलिए उनकी शक्तियां जायज। इधर से विश्वामित्र ने जितनी भी ताकत थी अपनी वो लगा दी, वो बीच में लटक गया दर्शन को। उसके लिए फिर क्या किया विश्वामित्र ने मालूम है? बाबा भी कहते हैं अलग से स्वर्ग बना दिया। देवताओं के स्वर्ग में तो नहीं जाएगा, एक अलग से स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो स्वर्ग कैसा होगा, गंदगी वाला होगा या देवताओं का होगा? गंदगी ही गंदी है, वहां उनको महसूस ही नहीं हम गंदगी में रह रहे, लगता हम स्वर्ग में। ये कहानी है, कहाँ की है कहानी? अगर खुशबू धारण नहीं की है दिव्य गुणों की, गंदगी को पाल के रखा है और भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि हमारे अंदर की गंदगी भगवान सफाई करेगा, हम तो भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तुमने अपनी गंदगी सबके सामने नहीं रखी है, तुम अपनी देवी या देवता स्वरूप सबके सामने प्रत्यक्ष करके रखा है। भगवान जानता है तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है। ये गंदगी लेके तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते या नहीं जा सकती। कहां लटकना पड़े? अधर में। इधर स्वयं स्थिति में जाने वाले भी दिख रहे हैं, अरे ये एक एक करके ये स्वर्ग में जा रहे हैं। और यहीं बैठ के मैं भी देख रहा हूं या देख रही हूं, लेकिन मेरे को नसीब नहीं हो रहा। अभी तो बाबा ने ये प्रॉमिस भी किया हुआ है, तुमको दूर भी नहीं जाने देंगे या जाने देंगे। अब तुम यहीं सड़ो, यहीं देखो, ये तुम्हारी सजा है। वैसे तो दूर भेज देना, इनकी भी तो मुक्ति है। अरे अपने कुटुंब परिवार में धक्के खाए, इनकी मुक्ति है ना? है? नहीं मुक्ति है इनकी, इनको छोड़ देना चाहिए ना? है? छोड़ना चाहिए या बांध के रखना चाहिए? है? है? बांध के रखना चाहिए ताकि यहाँ गंदगी फैला। ये तपस्या है इसकी, जो यहाँ तक ही आत्मा पहुंची है या पहुंचा है, लेकिन परिवर्तन इसके अंदर नहीं है। परिवर्तन नहीं है। माला का इतना बड़ा मन का नहीं है, बहुत आगे का मन का नहीं है, 16,000 में भी नहीं है। अभी तो 16,000 की परिभाषा भी चेंज हो गई। समर्पित तो कितने होंगे? केवल 16,000 या लाखों? हजारों समर्पित होंगे, और 4.5 लाख भी एक दिन एक जगह होंगे नहीं होंगे? तो 16,000 में भी नहीं है। इतनी कमजोर आत्मा।
लेकिन 4.5 लाख आत्मा स्वर्ग में तो जाएंगी। इसलिए अभी भी 9 दिन अगर अपनी कमी जो गंदगी है अच्छे से जानते हो अपनी गंदगी को, कचहरी में चिट्ठे लिख के देने की जरूरत नहीं है। चिट्ठे तुम्हारे स्वीकार नहीं होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक तुम मूक बने, मूक मुर्दा। कभी तुमने अपने अंदर जो जानते हो है नहीं रखा कचहरी में। रखो नहीं तो मरो। नहीं तो अंजाम क्या होगा? फिर शंकु की तरह लटको। मुख किस तरफ है तुम्हारा? नीचे की तरफ। बाबा मिसाल देते हैं चमगादड़ का, देते हैं। बाबा उसको उल्लू भी कह देते हैं। चमगादड़ की स्टेशन कैसी होती है? उल्टी लटकती है। बाबा उसको उल्लू का भी मिसाल देते हैं। या तो ये दशा है, हाँ ये है, हथेली पे तो है स्वर्ग। ज्यादा से कम 1-2 मास, और फिर रचना के लिए उनकी जो रचना है 1-2 साल। रचना की रचना है तो फिर बाबा ने 28 तक भी बताया है। इसलिए कहा है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि अपने पार्ट की महसूसता, नहीं, अपने गंदगी की महसूसता हो। अभी तक क्या होता है, दूसरों के अंदर जो छोटी मोटी कमजोरी है वो तो बहुत अच्छे से हमारी बुद्धि में धारण किए हुए हैं। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अपने अंदर की जो कमजोरी है वो छुपी हुई है, उल्टा हो रहा है। जबकि दूसरों की विशेषताओं को देखना चाहिए और अपनी एक छोटी सी कमजोरी को भी बार बार ऊपर लाना चाहिए, और तुमने किया है उल्टा। ये है तुम्हारा श्राप। खुद ही श्रापित होते हैं, भगवान श्राप देते हैं। श्राप भगवान देता है, भक्ति मार्ग में बता दिया। या खुद ही श्रापित होते हैं? खुद ही श्रापित होते हैं। जब अपनी कचरे को, अपनी गंदगी को नहीं देखते, सामने वालों की छोटी छोटी कमजोरियों को भी उछालते हैं, तो ये खुद ही श्रापित हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इनके पास की निगाह बहुत कमजोर है और दूर की निगाह बहुत बढ़िया है। फटाक से एक की कमी बता देंगे, बखान भी कर देंगे, दूसरों को भी बता देंगे। और अपने में लगता है बस मैं तो विशेषता हूं ही, पुतला या पुतली। ये है कमजोरी। इसलिए है सच्चा रियलाइजेशन, महसूस करना, सच्चाई को महसूस करना। इसलिए इसको भी एक शक्ति कहा है, महसूसता की शक्ति। अगर सच्चे दिल से अपनी कमी कमजोरी को महसूस करके कि ये मेरे लिए क्या है, नासूर है, ये ऐसे मेरे अंदर जर्म्स पैदा कर रहा है, मेरे को स्वर्ग से दूर ले जा रहा है, ये मेरा नासूर, इसको काट के फेंकना है, इसका मेरे को ऑपरेशन करना है। और सबसे बड़ा सर्जन तुमको मिला है कौन? शिव बाबा है बड़े से बड़ा सर्जन। अब जब तुम अपने ऑपरेशन, अपनी गंदगी को दूर करने के लिए आतुर हो, तो सहयोगी तुम्हारा कौन? भगवान तुम्हारा सहयोगी। तो बहुत सुंदर फाउंडेशन ये 9 रोज में कोई आत्मा डाल सकती है, नहीं डाल सकती? नहीं डाल सकती। अभी भी स्वर्ग दूर नहीं है, स्वर्ग पास से पास है, लेकिन स्वर्ग दूर से दूर भी है। अगर केवल भगवान के ऊपर छोड़ दिया, केवल मात्र भगवान के ऊपर, कुछ नहीं किया हमने, बस याद में लगे हैं, क्यों बाबा ने बोला है याद से परिवर्तन। अरे ये भी तो होता है, याद से खंगर ईंट भी तो बनते हैं। भट्टे का मिसाल भी तो देते हैं, भट्टा या भट्टी। भट्टे में जब ईंट पकती है तो या तो कोई बहुत कमजोर रह जाती है, धूल बन के उड़ जाएगी, या ऐसी पक जाती है तो इतने कड़े संस्कार जैसे पत्थर बुद्धि बन गई।
ये भी तो अंजाम ईंटों का भट्टे में ही हुआ, या इनको अलग से पकाया गया? भट्टे में ही जो बैलेंस वाली, जिन्होंने अटेंशन दिया अपने संस्कारों के ऊपर, गंदे संस्कारों के ऊपर छोड़ने के ऊपर अटेंशन दिया, फिर उस अग्नि को धारण किया, भगवान की अग्नि को धारण किया, इनको कहेंगे ना पूरा पूरा सेक धारण किया, एकदम जैसी पकनी चाहिए थी, एकदम बढ़िया लाल सुरख पकी ईंट। इससे महल का निर्माण होगा। जो चैतन्य महल है बिना ईंटों के है या हवा में है? हवा में है, ईंटों वाला है, हैं? चैतन्य महल ये हवाई महल है क्या? हैं? ईंटों का है। इसकी सजावट भी ईंटों से है, बिना ईंटों के इसकी सजावट नहीं है। इसलिए बाबा भी कहते हैं बिना संगठन में से प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। अकेला कोई स्वर्ग नहीं, ये प्रत्यक्षता नहीं है। इसलिए हवा महल नहीं है, ये चैतन्य ईंटों का महल है। वो सुंदर चैतन्य ईंटें हैं जो इसकी सजावट को दूर से ही प्रत्यक्ष करती हैं। उनके लिए कहो ये भट्टी, जो शब्द दिया भट्टी, भट्टी अर्थात परिवर्तन। योग बल से अपने जटिल संस्कारों का परिवर्तन भगवान के ऊपर छोड़ने से तो परिवर्तन नहीं हुआ है अभी तक। अभी तुमने सबूत भी दे दिया, कितनी गंदगी है तुम्हारे अंदर भरी हुई, ये तुमने सबूत दिया है। कारण क्या रहा? तुमने सोचा शायद भगवान मेरी गंदगी को दूर कर देगा, लेकिन आज तक कचहरी में कभी भी तुमने गंदगी को बखान नहीं किया कि मेरे अंदर ये गंदगी, उसकी ये रिजल्ट है। तो स्वर्ग में गए, नरक में गए? स्वर्ग तो 24 फरवरी शिव जयंती, तो शिव जयंती है, पक्का है, एक दिन पीछे नहीं है, 24 को ही है। और अगर कुछ आत्माएं स्वर्ग का अनुभव नहीं करेंगी तो भी स्वर्ग कहेंगे। एक आत्मा से स्वर्ग होता है? एक आत्मा से अगर स्वर्ग था तो स्वर्ग कब हो गया? 2015 में ही हो गया, लेकिन उसको स्वर्ग कहेंगे? उसकी कोई मान्यता नहीं है। स्वर्ग है तो परिवार के सहित, परिवार महसूस करे कि हमारी भी ये प्रोग्रेस, ये भगवान की तरफ से हमको ये गिफ्ट जो हमारे बस का नहीं था, जो हमको असंभव लगता था, लेकिन अचानक ये संभव हो गया, ये कहेंगे भगवान की तरफ से आशीर्वाद। लेकिन आशीर्वाद तुमको तब प्राप्त हुआ तुमने लंबे समय मेहनत की है, सच्चे दिल से मेहनत की है, अब भगवान ने उसका तुमको रिटर्न दिया है, उसका फल दिया है। इसलिए हथेली पे तो है, और डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 1.5-2 फीट का डिस्टेंस, और इतना ही दिन का डिस्टेंस है शिवरात्रि से लेके ज्यादा गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहते हैं नया वर्ष की शुरुआत। किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? देवियों की पूजा होती है। देवी पूजनीय कब बनती हैं? देवियों का पूजन कब होता है? जब पवित्रता को धारण करें, जब उनके मन बुद्धि में मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, खुद भी अंदर से सर्टिफिकेट देंगी भगवान का ये चमत्कार हो गया। तो वो शिव की जो शक्तियां हैं, जो आधार बनने वाली हैं संसार में, शिव खुद ही प्रत्यक्ष होगा या शक्तियों के द्वारा? हाँ, शिव भी शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, खुद नहीं, आधार शक्ति बनती हैं। तो शक्तियां जब स्वर्ग में जाती हैं तब होता है नवरात्रों में पूजन होता है। तब कहेंगे शिव जयंती के बाद अब ये है प्रैक्टिकल स्वर्ग। शिव जयंती प्रैक्टिकल नहीं है। शिव तो कहते हैं मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम पड़ता है? कोई सबूत है? ब्रह्मा भी कहता है मेरे को भी नहीं मालूम पड़ता कब आता है कब चला जाता है। इसलिए शिव जयंती
प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल होता है बच्चों के द्वारा। बच्चों में भी जो शक्तियां हैं राइटियस, जो विशेष रूप से पवित्र आत्मा है जन्म जन्मांतर की, एका जन्म की थी, जन्म जन्मांतर की ये पवित्र आत्माएं हैं, ये गई स्वर्ग में। पूजन शुरू हुआ। बाबा क्या बोलते हैं, एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ तुमको तो घोर नरक में स्वर्ग की सौगात दे दी। ये शिव जयंती भी है, दूसरी तरफ अज्ञान की रात्रि भी है। कहाँ अज्ञान की रात्रि? कोई प्रूफ मिले नहीं मिले अव्यक्त वाणियों में? कोई प्रूफ नहीं मिले? एक तरफ सनराइज हुआ तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर जय जयकार, तुमको दिख रहा है, अब संगठन का बल मिल रहा है, हमारी पहले से प्रोग्रेस है, जय जयकार। दूसरी तरफ कहाँ पे? बेसिक में ब्रह्मा जी ने हाहाकार शुरू करवा दी, अंदर ही अंदर। जो अव्यक्त वाणियां चल रही हैं उससे अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं, तो उसके रिजल्ट एडवांस में भी घोर अज्ञानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एडवांस की भविष्यवाणी बाप ने की है नहीं की? नहीं की। जो भस्म होने वाले हैं ये दिन प्रतिदिन अज्ञानता में जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन। तुम्हारे यहां जब स्वर्ग आ गया तो जरूर नरक का बहुत बड़ा रूप बन चुका, केवल विस्फोट बाकी है। इसलिए एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। तुमको ये लक्ष्य मिला है, जन्म जन्मांतर के लिए फाउंडेशन डालने का समय है। जब स्वर्ग हथेली पे है, स्वर्ग आ गया, जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं, तो तुमको जन्म जन्म उनके साथ रह के भी तुमने फाउंडेशन अगर नहीं डाला, तुमने उनके साथ रह के भी परिवर्तन नहीं किया, तो खुद को ही श्रापित कर लिया। जो गीता में कहा है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है, भगवान नहीं। भगवान के लिए दोष नहीं दे सकते। गीता के ये जो है महावाक्य है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र और खुद ही शत्रु। अगर ढीठ हैं, कोई परिवर्तन की सोच नहीं है अंदर से, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चाल है, तो तुम्हारे लिए अभी इंतजार। जिन्होंने किया है इंतजाम उनके लिए है ये स्वर्ग। इसलिए हथेली माना हथेली, ये तुम्हारी सजा भी है। इसलिए अभी भी ये 9 रोज हैं, 9 रोज। अगर तुमको रियलाइजेशन होता है अपनी गंदगी का, बाकी गुप्त रहेगा। बाबा तो अभी टीवी बनाने वाला है, सबके सामने तुम्हारे चिट्ठे खोल देगा। हाँ, टीवी का बोला नहीं बोला, टीवी लगेगा, तुम्हारे चिट्ठे सबके सामने खोलेगा बाबा। अगर तुमने अपनी गंदगी को कचहरी में नहीं दिया तो तुम्हारे चिट्ठे सबके सामने आने हैं जरूर। ब्राह्मणों का कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा, छोटी हो या बड़ी हो, तुम्हारी गंदगी गुप्त रहने वाले नहीं है। खुद त्याग दोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं त्यागोगे तो सबके सामने आएगा जरूर। अभी ऐसे भूत प्रवेश हो जाए, बाबा ने कहा सर पे चढ़ के, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। क्या मतलब बताया बाबा ने इसका? ऐसा तुम्हारे में भूत घुसेगा, जो तुम्हारे अंदर गंदा संस्कार है वो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी तो जब बताते हैं तुम अपनी सफाई दे देते हो, नहीं हम अच्छे नहीं हैं, अच्छा नहीं हूं। क्या करते हैं? अभी अपनी सफाई दे देते हैं ना। अभी ऐसा भूत घुसेगा तुम्हारे सर में, वो पूरा जो तुम्हारी गंदगी है सबके सामने प्रत्यक्ष कर देगा तेरे को। ये है रिजल्ट। इसलिए कहा ब्राह्मणों के कुछ भी गुप्त या छुपा नहीं रहेगा। इसलिए स्वर्ग तो हथेली पे है, और 1.5-2 फीट का डिस्टेंस ये सही है, ज्यादा दूरी नहीं है।
ज्यादा दूरी लगती है तो 700 दिन की दूरी, वो भी ज्यादा नहीं है। लेकिन दूरी तो जो 150 फीट की एक्चुअल जो दिखती है, ये देवताओं के लिए इतना करीब है जिन्होंने सच्चे दिल से मेहनत की है, सच्चे दिल से सालों साल मेहनत की है। अपनी गंदगी से बहुत दुखी होते हैं, कचहरी में बार बार अपना रोना रोते हैं, अपनी छोटी छोटी गलती को भी कचहरी में बताते हैं। इनके लिए कहा सच्चे दिल पर साहब राजी, इनके ऊपर भगवान राजी हुआ। इनके लिए कहेंगे ये स्वर्ग में स्वयं स्थिति में गए। इसलिए घोर नरक में स्वर्ग की सौगात तुम बच्चों को दी है। एक तरफ घोर नरक, उसके भी सबूत मिल रहे हैं, आगे चल के और सबूत मिलेंगे। हाँ, इतना रहम है कि गेट के बाहर जो दुर्गति है या दुर्दशा है उससे तुम्हारी सेफ्टी है। इसलिए बोला है स्वर्ग के जो दास दासी होते हैं, क्या दास दासी हैं, झाड़ू पोछा करने वाले हैं, उनका भी कितना मान मर्तबा होता है। बाहर के दास दासियां और स्वर्ग के दास, क्या अंतर है? मुरली में क्या बताया? मुरली में क्या बताया? बाहर के दास दासियों में स्वर्ग के दास दासियों में क्या अंतर बताया मुरली में? कोई अंतर नहीं है, वो भी दास दासी, वो भी दास दासी है जी। हाँ, जो स्वर्ग में खाते हैं वो भोजन तुमको भी बेहद का नसीब होता है, लेकिन तुम्हारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं है। जो बेहद का भोजन है, स्वर्ग में जो भोजन मिलता है तुमको भी नसीब होता है, वहां इतना सुंदर वायुमंडल है, लेकिन तुम्हारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं है। लेकिन खाओगे तुम भी वही भोजन जो स्वर्ग में नसीब हो रहा है। इसलिए दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली, लेकिन अंदर से महसूस करते हो कि मैं क्या हूं, रचना की भी रचना हूं, मैं कोई रचयिता नहीं हूं, मैं कोई महाराजा या महारानी, राजा या रानी, या जो श्रेष्ठ प्रिंसेस हैं जिनको ये अपना मानते हैं, महाराजा महारानी राजा रानी कोई कोई का अपना भी तो मानते होंगे। इनके संस्कार जैसे कि बाप समान संस्कार हैं, भले ही परिवर्तन नहीं है लेकिन संस्कार श्रेष्ठ हैं, तो उनको अपना माना जाता है ना। तो ये अंतर हो जाएगा स्वर्ग के दास दासियों में और नरक के दास दासियों में। बाबा उदाहरण भी देते हैं, राष्ट्रपति का ड्राइवर और एक साधारण ड्राइवर है, दोनों ही ड्राइवर, दोनों ही क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति का ड्राइवर कितनी वैल्यू होगी, साधारण ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब रूपरेखाएं कहाँ तैयार हो रही हैं? इसलिए अपने साथ धोखा मत करो, अभी भी चेत जाओ, संभल जाओ। ये अंजाम सामने है, सामने एकदम सामने है ये अंजाम। अच्छा है अभी तुम्हारे प्रति अगर उंगली भी उठ जाए तुम्हारे कचहरी में अपनी गंदगी बताने से, और भगवान खुश हो जाएगा क्या? अगर तुम्हारी अपनी गंदगी तुम कचहरी में बता देते हो तो उंगली तो उठेगी, ब्राह्मणों में जरूर उठेगी, नहीं उठेगी? अरे बाप रे, ये कैसा, ये कैसी? अरे ब्राह्मण अभी देह अभिमानी आत्माभिमानी है, क्या है? लेकिन खुश कौन होगा? कोई खुश नहीं होगा। कौन? बाप खुश होगा। तुमको वर्षा बाप से लेना है, ब्राह्मण ब्राह्मणियों से लेना है, बाप से वर्षा लेना है। इसलिए इनकी चिंता नहीं, इनके सामने रखने से तो तुम केवल अपनी गंदगी को खत्म कर सकते हो या कर सकती हो। ये एक समाधान है। बाकी 9 रोज तो कहेंगे, इनको भी वरदान ही कहेंगे। ये जो 9 रोज हैं इसमें मुझ आत्मा को और सुंदर रियलाइजेशन करके सुंदर फाउंडेशन डाल लेना है। साथ साथ का जो अव्यक्त वाणी में आया है, साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है, साथ साथ खान पान का भी रहस्य है। ये है तुम्हारे साथ साथ की शूटिंग।
इसलिए 9 रोज में सुंदर अंदर से अपनी चेकिंग करके, बहुत अंदर से गहराई से, और भी जो तुम्हारे अंदर कोई बची है किसी कोने में गंदगी, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा भी कहते हैं ये ग्रहण आत्मा का कब छूटेगा? जब तक तुमने दान नहीं दिया है, ये खंगर ईंट बन जाएगी। दे दान तो छूटे ग्रहण। जब तुम ये दान दोगे, जो तुम्हारे अंदर गंदगी है, कचरा है, इसका दान दे दोगे, स्वाहा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा पे जो ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण शुभ होता है अशुभ होता है? अशुभ होता है। सबसे ज्यादा अशुभ ग्रहण किसका होता है? राहु। इसकी पैदाइश कहां से होती है? बुद्धि से पैदाइश होती है। राहु को निचला हिस्सा दिखाया या ऊपरला हिस्सा दिखाया? यहां से इसकी पैदाइश हो रही है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा भस्म करेगा, तुमको विनाश करेगा। ये राहु का ग्रहण कहां से लगा? यहां से ये पैदा हो रहा है। ये जन्म तुम्हारे यहीं से पैदा हो रहे हैं, यही तुमको यहां से विनाश कर देंगे। ये तुम्हारी सोच की ही उपज है। ये है राहु का ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। दान दे दो, भगवान के बच्चों की गोद में डाल दो, भगवान की गोद में नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है, जानी जाने ना आ रहा है। ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं? अमृत ले बैठती हैं, पूरे पोते मिल किसको दे देती हैं? श्राप से मुक्त होती हैं। अभी तो तुम्हारा लेके फाड़ के फेंक देंगे। दे दान तो छूटे ग्रहण। लेकिन मुरली का पॉइंट वैसे का वैसा ही है। इसलिए मुरली में ये भी बोला है, आगे चल के पोते में बड़ी बड़ी सभा में लेंगे। मुरली में बोला है, मुरली का ये पॉइंट है। आगे चल के क्या होगा? जो महारथी हैं तो अपने सभा में अपना पोता मेल देंगे, सभा में। क्योंकि परिभाषा चेंज होगी। या तो तुम श्राप से मुक्त अगर नहीं होना तो बने रहो ऐसे। अगर श्राप से मुक्ति चाहिए तो आगे चल के बड़ी बड़ी सभाओं में ही तुम्हारी मुक्ति होगी। वैसे तुम्हारी योग बल से अब मुक्ति होने वाली नहीं है। मुरली का पॉइंट है। आगे चल के सभा में पोता मेल ओपन हो जाएगा। इसलिए हथेली पे है तो हथेली पे है, 1.5-2 फीट दूर है तो 1.5 फीट दूर है। इसमें तो कोई शक नहीं है। शिव जयंती है तो शिव जयंती ही है, मरंती नहीं है। अज्ञान की रात्रि नहीं है, महाशिवरात्रि नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि भी उतनी ही दूर है। अगर 14 तारीख को सनराइज हुआ है तो दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त भी हुआ है। एक साथ होना चाहिए या अलग अलग? एक साथ। 14 को सनराइज तो उल्टी तरफ क्या होना चाहिए? अस्त होना चाहिए। तो चंद्रमा साथ के साथ अस्त हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब उनकी मन बुद्धियों से चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो रहा है और इधर सनराइज। भगवान जो ज्ञान सूर्य है, जो कलातीत है, जो निर्विकार है, निराकारी है, संपूर्ण है, वो अपने बच्चों को आसमानी स्टेज पे ले जा रहा है। यह है सनराइज। जहां हमारी धारणाएं ऊपर की तरफ जाएं, कहेंगे सनराइज। जहां हमारी धारणाएं गटर में ले जाएं, ये कहेंगे सेट। गटर में सेट हो गए। स्वर्ग में नहीं, कहां चले गए? रसातल में चले गए, नरक में चले गए। इसलिए एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। तो कहां जा रहे हैं? जय जयकार में या हाहाकार में? कहां जाना है? जय जयकार। इसलिए अभी जो 9 रोज हैं, भगवान जो है ना, भगवान को क्या कहते हैं? भोलानाथ। भाला शब्द अच्छा नहीं लगता है। भोलानाथ है, भालानाथ है? भोलानाथ है, भालानाथ नहीं है। तो ये 9 रोज तो भोलानाथ की तरफ से, भालानाथ की तरफ से नहीं। वो कभी नहीं देता एक दिन भी, तो काट के फेंक दूंगा। भालानाथ क्या बोलता है? एक को काट के फेंक दूंगा।
इन्होंने महावाक्य का डिसरिगार्ड किया है। ये भालानाथ है, ये नहीं भोलानाथ। शिव बाबा सदा ही कल्याणकारी, कभी भी अकल्याणकारी बनता ही नहीं। महाअसुर ते असुर भी क्यों ना हो, सदा ही कल्याणकारी है। भोलानाथ देता है। 9 रोज हैं अभी, मैं बैठा हूं ना। क्या बोलता है, अरे चिंता क्यों करे, मैं बैठा हूं ना। भाले की चिंता मत करो, भाला तो मेरे अंडर में है? मैं बैठा हूं ना। तो 9 रोज अभी भी सुंदर फाउंडेशन डालो, ताकि शिव बाबा तुमको सर पे बैठा के ले जाए, तुम्हारे लंबे समय की मेहनत तुम्हारे काम आ जाए। ये तो शिव बाबा जानता है ना। भालानाथ जानता है लेकिन साक्षी रहता है। भोलानाथ जानता है तुमने सच्चे दिल से मेहनत की है, तुम्हारी लंबे समय की मेहनत है। भगवान नहीं चाहता कि तुमको छोड़ दे, इसलिए शिव बाबा जो सदा ही कल्याण कर रही है, वो कहता है ये 9 रोज में बहुत सुंदर कैसा फाउंडेशन डाल लो कि मैं पक्की पक्की देवता धर्म की आत्मा, साथ साथ ट्रांसफर होने वाली आत्मा हूं। ये फाउंडेशन भी बाबा बताता है कि तुम्हारा बीज जो संकल्प है वो है तुम्हारा बीज। जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसे ही तुम्हारा स्वरूप होगा। इसलिए संकल्प से धारण करके अपना स्वरूप धारण करें। ओम शांति।